हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूएसपीटीओ की वेबसाइट पर आप अपना ट्रेडमार्क किस तरह फाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली 2 लेक्चर्स होंगे जो मैं अपलोड करूँगा। ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं गाइड करूँगा कि किस तरह आपने यूएसपीटीओ की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई करवाना है। जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं। तो वेरीफाई करवाते वक्त भी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो मेक श्योर आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप कोई भी मिस्टेक करेंगे, अगर अल्लाह ना करे आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर मेरे भाई आप यहाँ पर अपना ट्रेडमार्क फाइल नहीं कर सकते। मतलब अपनी डिटेल पर आप फाइल नहीं कर सकते, किसी और पर्सन की डिटेल पर ही आपको अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब अकाउंट अप्रूव होगा उसके बाद ही फिर आप ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं उस पर्सन की डिटेल पर, जिसकी डिटेल पर यहाँ ये अकाउंट अप्रूव्ड होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ कि किस तरह यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसको वेरीफाई अप्रूव्ड किस तरह आपने करवाना है। सही है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने गूगल पर टाइप करना है USPTO ट्रेडमार्क। जब आप टाइप करेंगे तो ये हमारे सामने वेबसाइट आ गई है, फर्स्ट वाली, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने, इसका होम पेज है माई USPTO पे आपने क्लिक करना है कोने में। ओके, क्लिक करने के बाद आपने इधर क्लिक करना है क्रिएट USPTO गवर्नमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल टाइप करनी है। यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा, आप जो भी हैं, अगर फीमेल हैं तो मिसिज़ आएगा, अदरवाइज़ मिस्टर, जो भी आपके रिलेटेड है, ठीक है, वो इधर सेलेक्ट करें। फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो वो इधर पुट करें। इसके अलावा लास्ट नेम, इसको स्किप कर दें, ठीक है, पुट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपका वर्क का है, सेल है, होम जो भी है वो इधर पुट करें। कंट्री आपका जो भी है, जिस कंट्री से आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपने अपने पासपोर्ट के हिसाब से इधर मेंशन करना है, या आईडी कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी सिटी एंड स्टेट, ये सारा डिटेल आपने पुट करनी है। मैं चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 पुट कर देता हूँ, और@gmail.com। ओके, यहाँ पर ये मेरा टाइटल आ गया। इसके अलावा आपका फर्स्ट नेम, देन आपका लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर ये मेरा फ़ोन नंबर है और इसी पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंट्री में सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पर अब स्ट्रीट एड्रेस जो भी है आपका, वो अपने हिसाब से, यानी जो आपके CNAC पर है, या आपका जो है होम एड्रेस है प्रॉपर, जो पासपोर्ट पर और CNAC पे आ रहा है ना, ठीक है, वो आपने इधर पुट करना है। ओके, इसके अलावा जो आपकी सिटी है वो आपने इधर पुट कर देनी है। स्टेट पंजाब, देन आपका जो पोस्टल कोड है वो मेंशन कर देना। इसके अलावा ये यहाँ पे आपने हेड्स आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड आई थिंक यही है। रिफ्रेश, वन 2 3 4। ओके, देन यहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये नो थैंक्स कर देते हैं। आपको भी फ़ोन नंबर का इधर एरर आएगा, तो इसको इधर मैं पुट करता हूँ। आपने ना इधर US का नंबर पुट करना है, ठीक है। पाकिस्तानी नंबर का इधर एरर आएगा, तो अब मेरे पास US का नंबर एक है, तो मैं इधर पुट कर देता हूँ। ओके, तो मेक श्योर आपके पास US का नंबर भी होना चाहिए। उसके बिना ये प्रोसेस हो तो जाता है, बट बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसीलिए आई रिकमेंड कि आप
यूएस का जो नंबर है वो भी इधर बाय करके आपने पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये मैं यूएस का नंबर पुट कर रहा हूँ 4064 1726 1726 969। अब देखें बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा और इजीली ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ओके, यूएस का नंबर किस तरह बाय करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, मेरी वीडियो ऑलरेडी है तो आप देख के परचेज़ कर सकते हैं यूएस का नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आया, ठीक है, एक लिंक आया, वहाँ पर क्लिक करके मैंने वहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है अकाउंट का। तो ये मैं अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मुझे ईमेल आ चुकी है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पासवर्ड सेट करने का बताएंगे, सेटअप पे आपने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड जनरेट करना है, तो पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग सा रखना है अपना। ओके, देन आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये आपका पासवर्ड जो है ये भी जनरेट हो गया, तो देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ तक रेडी हो गया। अब मैंने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है, सही है। यहाँ पर आपने कोने में ये देखिए मेरा नेम भी आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, देन आपने ये अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंट को वेरीफाई करवाना, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन ये लिखा हुआ ना, तो ये हमने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। जब हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा उसके बाद ही हम अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ये इधर क्लिक करना है मल्टी फंक्शन अथेंटिकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर अथेंटिकेटर ऐप भी जो ना लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो आपको 1 टाइम OTP वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ये आपने गूगल अथेंटिकेटर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने प्ले स्टोर पर टाइप करना है गूगल अथेंटिकेटर, तो एक स्टार होगा, कलरफुल स्टार, ठीक है। तो वो ऐप है वो गूगल अथेंटिकेटर, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे कोने में एक प्लस का बटन होगा, ठीक है, तो उस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने स्कैन QR कोड पे क्लिक कर देना है, सेकंड वाला। तो आपका कैमरा ओपन होगा, तो जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको वो पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम कोड फर्स्ट अथेंटिकेटर एंड सेकंड, ये 30 सेकंड बाद जो ना ये चेंज होता रहता है ना, हर 30 सेकंड बाद जो ना ये गूगल अथेंटिकेटर पर जो OTP होता है वो 6 डिजिट्स का वो चेंज होता रहता है। अब ये अभी मैं इधर लगाता हूँ, फर्स्ट वाला 869 702। अब मैं 30 सेकंड वेट करूँगा और जो सेकंड कोड आएगा तो वो अगेन मैंने इधर पुट करना है सेकंड बॉक्स में। ओके, ओके, तो ये मुझे अभी कोड रिसीव हो गया 15157849849। देन आपने कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका डन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ये अथेंटिकेटर ऐप जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। जब आप इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो देन 1 टाइम OTP आपको इधर आएगा, सही है, मोबाइल पे अथेंटिकेटर पे, वो आपने लगाना है। तो देन आप ये अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ये अकाउंट की सेफ्टी के लिए है, तो ये आई रिकमेंड कि आप इसको लगा लें अथेंटिकेटर को। ओके, उसके बाद आपने ID वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वेरीफाई विद ID में भी आपने क्लिक करना है। ओके, स्क्रॉल डाउन, देन वेरीफाई विद ID में। तो यहाँ पर ये आपने अपनी ईमेल टाइप करनी है, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर आपने क्लिक करना है, सॉरी। ओके, यहाँ पर आपने इफ़ यू हैव एन
आईडी में अकाउंट यूज इट साइन इन, नहीं हमारा अकाउंट नहीं है, तो इधर मैं ये पुट करता हूँ अपनी ईमेल 2i4@gmail.com। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। ओके, देन आपने रिमेंबर मी एंड आई एक्सेप्ट दी आईडी मी, देन आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये अगेन मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया मेरी ईमेल पे, तो मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ जी। ओके, ये आईडी मी से एक मुझे कोड आया, कंफर्म योर ईमेल पे हमने क्लिक करना है। ओके, तो ये ईमेल कंफर्म हो गई है। देन अगेन हम इधर आएंगे और ये देखें आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑथेंटिकेटर आगे ऐप जो है ना, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी इधर ऑप्शंस आ रहे हैं, जो ऑप्शंस आपको अच्छा लगे। ये देखें टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल का भी है, पुश नोटिफिकेशन का भी है, तो ये जो आपको ठीक लगे सेफ़ है तो वो आप लगा सकते हैं। कोड जनरेटर एप्लीकेशन, ये ऑथेंटिकेटर है, ये वाला कोड जनरेटर एप्लीकेशन, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ट्राई करते हैं कि ये मेरा ऑथेंटिकेटर एक्सेप्ट होता है या नहीं। अगर ना हुआ तो मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा। यहाँ पर आपने अगेन ऑथेंटिकेटर को ओपन करना है, नीचे कोने में प्लस के आइकन पर क्लिक करके स्कैन क्यूआर कोड पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये नहीं, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये आपका भी मतलब इस तरह एरर आए और जब आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करें तो आगे प्रॉब्लम बने, तो आपने बैक आ जाना है। अगेन गो बैक पे क्लिक करते हैं और आपने ये पास की पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सबसे सिक्योर है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। देन आपने कंटिन्यू करना है। ओके, दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपने जो लैपटॉप का पासवर्ड होगा वो एंटर करूँगा। ओके, ये रिकवरी जो है ना आपको कोड दे रहे हैं, इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने कहीं पर अच्छे तरीके से इनको सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद आपने अगेन कंटिन्यू नीचे कर देना है। कंटिन्यू के बाद ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने हमेशा सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन एंड आई एक्नॉलेज एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सही है, तो यहाँ पर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका जो भी एड्रेस आ रहा है वो सारा कुछ आपने सेम यहाँ पर जो पीछे पुट किया है सेम वो डिटेल मैच करनी चाहिए यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है फ़ोन नंबर का। यहाँ पर ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे भाई। सही है, अगर आपके पास यूएस का नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो यूएस का नंबर ही लगेगा ना। ठीक है, कोई हमारे कंट्री के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा। सही है, पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया जहाँ से भी आप क्रिएट कर रहे हैं ये अकाउंट, तो देन आपने अगर आपके पास यूएस का नंबर नहीं है तो फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने क्लिक करना है आई डोंट हैव अ यूएस फ़ोन नंबर। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा, बट आई रिकमेंड कि आप यूएस का नंबर जो है ना वो परचेज़ कर लें। आप देखें, अगर आपके पास यूएस का नंबर नहीं है तो आपने कंफर्म योर डिटेल पे क्लिक करना है। देन आपने सेंड डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट इनको जो है वो अपलोड करने हैं। देन आपने वीडियो कॉल जो है वो ज्वाइन करनी है, वहाँ पर आपने अपने फेस को वेरीफाई करवाना है। ओके, देन जो है ना आपका ये आगे प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ओके, लेकिन अगर आपके पास यूएस का नंबर है तो जस्ट आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू में चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई और अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो चलें, वो तो बहुत इजी है दूसरा मेथड फ़ोन नंबर वाला, बट ये अगर जिन लोगों के पास यूएस का नंबर नहीं है तो वो फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह आपने करना है। गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा एंड यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर ये अगर आप जूनियर या सीनियर है जो भी आपका आ रहा है ना, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी इधर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एग्जैक्ट जो पासपोर्ट के साथ आपकी ये डिटेल मैच करनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट या जो आपका CNSE है,
तो ये मैं डेट ऑफ बर्थ मैंने पुट कर दी, इसके अलावा फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई, सही है, ये पाकिस्तान आ गया, मेंशन किया। यहाँ पर आपने 92 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, ये +92 यही है। आगे आपने 279934 653, ओके, इस तरह नंबर आपने पुट करना है। ये मेरे ख्याल में एरर दे रहा है 34653। ओके, अब एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है जहाँ से, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है, ठीक है, या आईडी कार्ड। कंट्री पाकिस्तान, देन आपने अपना स्टेट एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा जो भी आपका है, सिटी है, प्रोविंस जो भी है, इसके अलावा आपका ज़िप कोड आ जाएगा। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, नो थैंक्स। ओके, यहाँ पर ये एंटर एसएसएन जो होता है ना, वो यूएस में, जो यूएस के रेजिडेंट होते हैं ना, उनके पास होता है, ठीक है, हमारे पास एसएसएन नहीं है। तो ये आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने इस पर क्लिक करना है, आई हैव नेवर बीन इशू आ यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी मीन एसएसएन, ओके, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर आईडी नंबर, तो इस पर आपने टिक करना है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट एंड इस पर टिक नहीं होगा, ओके, यहाँ पर ये आपने टिक करना है। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन पाकिस्तान पासपोर्ट का आपने यहाँ पर नंबर पुट करना है। इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायरी आपने इधर मेंशन कर देनी है पासपोर्ट की, कि किस डेट को भी ये एक्सपायर हो रहा है। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर ये फर्स्ट यू विल नीड, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो ना आपने इनको प्रोवाइड करने हैं, वो यूज द डॉक्यूमेंट यू सबमिट टू कन्फर्म योर फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी ये जो आप इन्फॉर्मेशन इधर आपने पीछे पुट की है ना, अपना फुल नेम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स पर होनी चाहिए, सही है। देन आपने ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यस द नेम एंटर इज़ आइडेंटिटी टू दी, ठीक है, तो इधर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद ये देखिए ना, फॉर रीजन नॉन यूएस पासपोर्ट, ओके, तो इसको आपने टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, शो ऑल डॉक्यूमेंट्स टाइप, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पर भी आपका एड्रेस आ रहा होता है, फर्स्ट टाइम लास्ट नेम होता है। और यहाँ पर अपना आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, और आपका जो पासपोर्ट है वो भी अपलोड कर सकते हैं, सही है। ये बैंक लोन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, ये नॉट ओल्डर देन 90 डेज़। इसके अलावा ये आ रहा है आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड आ रहा है, ओके। तो मैं आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर चलिए इधर ही मैं क्लिक कर देता हूँ आइडेंटिटी कार्ड पे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं किस तरह आपने अपलोड करना है पिक्चर, तो वो आपने वहाँ से रीड कर लेनी है। तो ये देखिए मेरा जैसे कि नेम आ रहा है, ये मेरा एड्रेस आ रहा है, सही है। ये मैंने डमी इन्फॉर्मेशन पुट की है, मेक श्योर आपने 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अंडर द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस यू एंटर्ड, यस द नेम एंड एड्रेस आई एंटर्ड आर द सेम एज द डॉक्यूमेंट्स आई विल प्रोवाइड, ठीक है। इस पर आपने टिक करना है, देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये अभी 2 ऑप्शन दे रहे हैं, चूज़ इमेज, टेक अ फ़ोटो। अभी आप फ़ोटो भी उसकी यहाँ से टेक अ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो इस तरह भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने ये चूज़ इमेज पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं इधर, ये देखें फॉर रीजन नॉन यूएस पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी इधर आप अपलोड कर सकते हैं, और अपना जो है इशू आइडेंटिटी कार्ड। मेरे ख्याल में ये दोनों ही अपलोड होंगे, तो ये दोनों आपने इधर अपलोड करके आपने कंटिन्यू कर देना है, सही है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट इधर अप्रूव्ड है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट नहीं करूँगा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो फिर आपकी एक वीडियो वेरिफिकेशन होगी, सही है।
तो आपने फेस को वेरीफाई करवाना है, उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होंगे। तो इससे बेहतर है कि यूएस का अगर आपके पास नंबर होगा तो जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं, तो आपने सबमिट कर देने हैं, तो आपको इसकी वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने अपना ट्रेडमार्क फाइल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आपने अपना ट्रेडमार्क फाइल करना है। होप सो कि इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि USPTO की वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट जो है वो किस तरह अपलोड करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।